ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है क्या होता है, जब सी सी रहता है तो क्या होता है, ए भी सी सी ही रहता है जो प्लस में रहता है, तो एक क्या होता है कॉस सी प्लस डी अपान टू एंड कॉस सी माइनस डी अपान टू। ठीक है, तो ये दोनों से हम ये रिजल्ट लगा सकते हैं। तो आ जाएगा आपका 2 कॉस पाई अपान 13 कॉस पाई अपान 13 और कॉस 9 पाई अपान 13, और ये आ जाएगा क्या, ए वाला फार्मूले से ये आप लिख सकते हैं कॉस 3 पाई प्लस 5 पाई अपान 2 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा माइनस में चला जाएगा, दूसरे में आपका क्या हो जाएगा माइनस में, तो लिखेंगे कॉस 5 पाई माइनस 3 पाई अपान 2 इंटू 13 आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 2 कॉस पाई अपान 13 कॉस 9 पाई अपान 13, और ये कितना आ जाएगा 2 कॉस 8 हो जाएगा, 8 में से 2 हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 पाई अपान 13 आ गया, और यहाँ 2 आ गया, तो 2 में से यानी कि cos पाई अपान 13 बचा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो यहाँ पे 9 है यहाँ पे, तो एक फार्मूला और आपको मैंने बताया था, याद करिए, तो cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड में cos माइनस होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है माइनस, और एंगल सप्लीमेंट्री है तो cos का cos ही होगा, तो ये होता है माइनस cos एक्स। तो हम अगर 9 को पाई माइनस 4 पाई अपान 13 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 पाई अपान 13 है, तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं cos पाई अपान 13, और यहाँ पे लिख सकते हैं cos पाई माइनस 4 पाई अपान 13, 9 पाई मतलब क्या हो गया पाई माइनस 4 पाई अपान 13, और इधर आपका है ही है 2 cos 4 पाई अपान 13 इंटू कॉस पाई अपान 13। अब देखिए वही cos पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस cos एक्स, यानी पहले साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया रिजल्ट 2 cos पाई अपान 13 इंटू cos 4 अपान 13 पाई एंड प्लस 2 cos 4 पाई अपान 13 एंड cos पाई अपान 13। तो देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। ये का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर से देख लो आप लोग जिसको समझ में नहीं आया है, ये है ये पूरा क्वेश्चन। तो देखो ये अगर हम इस टर्म पे ध्यान दें तो एक फार्मूला हमारे पास है cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d अपान 2 एंड cos c माइनस d अपान 2। तो अगर हम इसमें दोनों में cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा दें तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो हमने एक बार 2 cos इन दोनों को प्लस किया यानी कि 3 पाई प्लस 5 पाई अपान 2 और 13 पहले से है, और एक बार माइनस कर दिया 5 पाई माइनस 3 पाई अपान 2 इंटू 13, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए हम कैसे जानेंगे कि हमें दोनों, देखिए 9 पाई अपान 13 जो है इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 4 पाई अपान 13 लिख सकते हैं, और आपको एक फार्मूला है cos पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cos एक्स। कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए पाई माइनस एक्स कोई चीज़ करेंगे तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट का होता है, सेकंड में cos क्या होता है माइनस होता है, इसलिए पहले माइनस लगा दिया, और जब एंगल सप्लीमेंट्री होता है तो cos का cos ही होता है। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा माइनस cos 4 पाई अपान 13, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये था क्वेश्चन, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, हैं? ठीक है, यस ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए आपका है
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 देखिए, ये भी आपका प्रूव ही है। प्रूव दैट क्या है, sin 3x प्लस sin x और इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। फिर आपको 0 ही प्रूव करना है। तो sin 3x, आप देखिए भाई sin c प्लस sin d वाला फार्मूला आपको देखो जितने बार आप आइडेंटिटी को लिखोगे उतने आपको याद होगा। तो देखिए sin c प्लस sin d के फॉर्मेट में है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin c प्लस d अपान 2 एंड cos c माइनस d अपान। और एक देखिए cos माइनस वाला आइडेंटिटी दिखाई पड़ा है, यानी कि cos c माइनस cos d पहले क्या लग जाता है, माइनस होता है। जब माइनस रहेगा तो यहाँ पहले cos वाले में याद रखना माइनस होता है। तो 2 sin, cos वाले में दोनों साइन चलता है, 2 sin c प्लस d अपान 2 एंड sin c माइनस d अपान 2। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है। तो इन दोनों आइडेंटिटी का यहाँ यूज करिए LHS में। तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 sin c प्लस यानी कि 3x प्लस x अपान 2 एंड cos क्या बन जाएगा, cos 3x माइनस x अपान 2 और sin x पहले से है। ठीक है, ऐसे इसमें आ जाएगा RHS में पहले माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 2 sin, एक बार दोनों को प्लस 3x प्लस x अपान 2 एंड cos 3x माइनस x अपान 2 एंड cos ऑफ x। अब सॉल्व कर लेते हैं आप। तो 2 sin 4x यानी कि 2x आ जाएगा और यहाँ cos ऑफ x आ गया इंटू sin x। ठीक है, और माइनस यहाँ बन जाएगा 2 sin 2x cos x इंटू cos x आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे sin x, यहाँ पे गलत लिख दिया हो, यहाँ पे क्या है आपका sin x, क्योंकि sin के फार्मूले में दोनों क्या है sin x। तो यहाँ पे क्या क्या 2 sin x। ठीक है, तो देखो ध्यान से दोनों 2 sin x cos x sin x, 2 sin x sin x cos x, तो दोनों सेम है, वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। केवल आपको आइडेंटिटी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आइडेंटिटी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है cos ऑफ x प्लस cos ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस sin ऑफ x माइनस sin ऑफ y का होल स्क्वायर प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपान 2। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव, तो cos
यक्स प्लस कास वाई का, अब देखिए सी प्लस डी का, क्योंकि देखो यहाँ यक्स प्लस वाई बाई टू आंसर में आ रहा है, यानी कि सी प्लस डी का फार्मूला फिर है, तो यहाँ फिर LHS लेके अब फार्मूला मैंने लिखूँगा, डायरेक्ट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो कास में ही जाएगा, तो क्या होगा 2 cos यक्स प्लस वाई अपान टू एंड cos यक्स माइनस वाई अपान टू। ठीक है, ऐसे ही इसका क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, ये देखिए क्या है आपका स्क्वायर है। ऐसे दूसरा करिए, साइन का देखिए क्या होगा, 2 cos, साइन वाले में जब माइनस होता है तो कास वाला प्लस होता है, यानी कि यक्स प्लस वाई अपान टू एंड साइन वाला क्या हो जाएगा माइनस यक्स माइनस वाई अपान टू का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर यक्स प्लस वाई अपान टू cos स्क्वायर यक्स माइनस वाई अपान टू प्लस 4 cos स्क्वायर यक्स प्लस वाई अपान टू एंड साइन स्क्वायर यक्स माइनस वाई अपान टू। ठीक, अब देखिए 4 cos स्क्वायर वाला कॉमन है दोनों में, तो 4 cos स्क्वायर यक्स प्लस वाई अपान टू कॉमन, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर यक्स माइनस वाई अपान टू प्लस साइन स्क्वायर यक्स माइनस वाई अपान। अब देखिए ए cos स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर यक्स प्लस वाई अपान, यही आपको क्या आएगा RHS। ठीक है, लेकिन RHS। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा खुद, 5 C प्लस डी का फार्मूला है, देख लीजिए, 5 खुद करिएगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आप 6, 7 ये सारे C प्लस डी के फार्मूले में आप करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 8 वाला इस तरीके का फिर से हम लोग कल वाला कर लेते हैं, ताकि एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाए, तो अगले चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक और कर लेते हैं आज, क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार और हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, कल हमने एग्जाम्पल करवाया था, आज एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बाकी क्वेश्चन आप खुद करिए, आसान से C प्लस डी के फार्मूले में है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, इसमें है cos यक्स इक्वल टू -1/3 और यक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, यक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, यक्स किसमें है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको साइन यक्स अपान टू कॉस यक्स अपान टू और tan यक्स अपान टू की क्या है वैल्यू बतानी है। तो देखिए एंगल किसमें यक्स अपान टू है, और यहाँ यक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब जब यक्स थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या होगा, यक्स की वैल्यू क्या है पाई से ज़्यादा है और 3π/2 से क्या है कम है, तभी तो थर्ड क्वाड्रेंट बना। ठीक है, तो यक्स अपान टू किस में जाएगा, तो यानी कि π/2 2 से डिवाइड करोगे आप, तो यानी कि x/2 किस में पड़ा π/2 से ज़्यादा है और 3π/4 से कम, यानी कि x/2 लाई इन किसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में। बात समझे, x/2 किस में पड़ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ये रिजल्ट समझे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस होता है, cos क्या होता है माइनस होता है, tan भी आपका क्या होगा माइनस। एक आइडिया आपको होनी चाहिए कि x/2 किस में पड़ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, cos माइनस होता है, tan भी। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं ना, ये आप कर लिए। अब चलिए क्वेश्चन लगाइए। तो अब हमें पास गिवन है cos x इज इक्वल टू -1/3। तो कल हमने बताया था cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x -1, ये आपको पता है। 2 cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x -1। अगर हमने इसको cos x लिख दिया तो क्या होगा, जब हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ x क्या हो जाएगा, x भी 2 से डिवाइड होगा। तो यानी कि ये आइडेंटिटी अब हो गया क्या, cos x/2 -1। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक रिजल्ट मिल गया, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ठीक, तो इसका रिजल्ट का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो हमें अब देखिए cos x की वैल्यू पता है -1/3, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो 1 को इधर कर दीजिए, तो यानी कि आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/3 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट हमें मिल गया क्या, cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/3। तो अब इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। तो देखिए हमें cos x/2 की वैल्यू पता चल गई। तो ये आ जाएगा +-1/√3। cos x इक्वल टू क्या हो गया, +-1/√3। लेकिन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के नाते cos की वैल्यू क्या लेना है, माइनस लेना है। तो मतलब आ गया कि cos x/2 की वैल्यू हो गई -1/√3। प्लस वाला आपने क्या किया, एग्जम्प्ट कर दिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के नाते cos की वैल्यू क्या आएगी, -1/√3। क्लियर हुआ। ठीक है, अब आते हैं अगला पार्ट, हमें निकालना है sin x/2। ठीक, तो sin x/2 कैसे निकालेंगे। तो सबसे अच्छा है राइट ट्रायंगल आप बना लीजिए। तो ए एंगल मान लीजिए x/2 है, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं। तो cos क्या होता है, 1/बेस/हाइपोटेन्यूज। तो a1 हो गया, यहाँ √2। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर क्या होगा, √2 हो जाएगा। ठीक, पाइथागोरस से आप बना लोगे। तो अब आप साइन भी निकाल सकते हो। तो साइन क्या आ जाएगा, sin x/2 क्या होगा, sin x/2 क्या हो गया, √2/√3 आ जाएगा। लेकिन साइन की वैल्यू प्लस होती है तो प्लस ए रहेगा। ऐसे ही tan बताइए क्या होगा, tan x/2 क्या होगा, √2 आ गया /1। ठीक, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता तो पहले आगे क्या लगा लेंगे, माइनस। तो ये आपके रिजल्ट आ गए, कितना आसानी से आ गया ना। तो मीनिंग है कि अगर कोई भी आपको cos दे, tan दे, sec दे, तो सभी को पहले cos में कन्वर्ट कर लेना, फिर देखना किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो cos उस क्वाड्रेंट में देख लेना। cos क्या होता है, सेकंड और थर्ड में माइनस होता है, फर्स्ट और फोर्थ में प्लस होता है। फिर cos 2x का फार्मूला आपको पता है, इससे हम cos x/2 की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। फिर राइट ट्रायंगल बना के बाकी भी आप निकाल लेंगे। तो मैं समझता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप लगा लेंगे, है ना, कि नहीं लग पाएगा, लग जाएगा ना, है।